सर्कुलरली एंड इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट यानी समतल, वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा की थी और उन्हें सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी बात की थी। तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो हर डायरेक्शन में वेव संचरण की दिशा के लंबवत स्थित होते हैं। हमने ये भी बात की थी कि आप प्रत्येक इलेक्ट्रिक वेक्टर को दो कंपोनेंट x और y के डायरेक्शन में विभक्त कर सकते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि हम अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश को ऐसी दो तरंगों से जिनका की वाइब्रेशन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे के लंबवत है, जिनके बीच में कोई निश्चित फेस रिलेशनशिप नहीं है, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जब हमने इन सभी वेक्टर्स को x और y कंपोनेंट में विभक्त किया तो हम मान के चल रहे हैं कि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है Ex वो E1 sin ओमेगा t माइनस kz प्लस डेल्टा है और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो Ey इक्वल्स टू Ez sin ओमेगा t माइनस kz है, जहां डेल्टा Ex और Ey के बीच में फेस डिफरेंस है जो कि अनिश्चित है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी Ey, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट Ey है और x डायरेक्शन का कंपोनेंट Ex है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? Ey, ये एक वेक्टर आप यहाँ बनाएंगे और ये इधर, तो ये कंपोनेंट जो है वो Ey और इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट वो Ex हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर Ey हो जाएगा और बेस Ex, तो Ey अपॉन Ex इज इक्वल्स टू E2 sin ओमेगा t माइनस kz अपॉन E1 sin ओमेगा t माइनस kz प्लस डेल्टा। अब यदि Ex और Ey कंपोनेंट के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 0 है, मतलब दोनों कंपोनेंट सेम फेस में है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? Ey अपॉन Ex, तो ये E2 sin ओमेगा t माइनस kz अपॉन E1 sin ओमेगा t माइनस kz डेल्टा 0 है, तो E2 अपॉन E1, E2 कांस्टेंट है और E1 भी कांस्टेंट है। तो ये E2 अपॉन E1 कांस्टेंट होगा। ऐसी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और जो एंगल है वो भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसमें एक लाइट में वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में है। अब यदि डेल्टा इक्वल्स टू पाई हो यहाँ पर, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? Ey अपॉन Ex है,
तो tan थीटा हो जाएगा E2 sin ओमेगा टी माइनस के जेड अपॉन, चूंकि पाई है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो माइनस E1 sin ओमेगा टी माइनस के जेड, जिससे आपको मिलेगा माइनस E2 अपॉन E1। तो ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट है, और साथ में जो एंगल है वो भी फिक्स्ड है, जो थीटा है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो ये भी लाइट प्लेन पोलराइज लाइट होगी यदि Ex, दैट मीन्स यदि Ex और Ey, मतलब यदि जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर का और जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक वेक्टर का Ex और Ey, उन दोनों के बीच में यदि फेस एंगल 0 है या पाई है, तो ऐसी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यदि डेल्टा पाई बाय 2 है, यदि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल है वो पाई बाय 2 है, तो जब आप यहाँ tan थीटा इक्वल्स टू Ey अपॉन Ex इक्वल्स टू E2 sin ओमेगा टी माइनस के जेड अपॉन E1 sin ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस पाई बाय 2, डेल्टा पाई बाय 2 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos ओमेगा टी माइनस के जेड। तो ये E2 अपॉन E1 sin ओमेगा टी माइनस के जेड अपॉन cos ओमेगा टी माइनस के जेड, तो ये हो जाएगा tan ओमेगा टी माइनस के जेड। तो अगर यहाँ पर हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, जब यदि E2 और E1 बराबर हैं तब क्या होगा, और जब E2 और E1 बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन जब E2 और E1 बराबर है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू tan ओमेगा टी माइनस के जेड। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan ओमेगा टी माइनस के जेड, तो आपका थीटा हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के जेड। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है, एंगल वो समय के साथ चेंज हो रहा है। टी जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे थीटा के मान में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ जब प्लेन पोलराइज लाइट पड़ी थी तो यहाँ थीटा कांस्टेंट था, tan थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब थीटा कांस्टेंट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है। प्लेन पोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन है वो फिक्स रहती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू, जब हमने डेल्टा पाई बाय 2 लिया है तब जो थीटा है वो ओमेगा टी माइनस के जेड आया है। तो टी समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ मतलब जो थीटा है वो उसमें समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये ये इलेक्ट्रिक वेक्टर समय के साथ रोटेट हो रहा है क्योंकि उसके एंगल में परिवर्तन आ रहा है। तो ये समय के साथ बदल रहा है, उसका एंगल बदल रहा है। आप जब हम स्क्वायर करके ऐड करें, Ex स्क्वायर किया है हमने, तो Ex स्क्वायर प्लस जो E स्क्वायर है वो क्या है, Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, Ex तो है E1 स्क्वायर, E1 cos ओमेगा टी माइनस के जेड, तो स्क्वायर क्या है प्लस E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, तो इट विल बी E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, तो ये ट्वाइस E1 स्क्वायर आएगा, इट विल बी ट्वाइस E1 स्क्वायर
ट्वाइस E1 स्क्वायर, तो ये E इज टू अंडर रूट 2E1, अंडर रूट 2 आएगा या ट्वाइस आना चाहिए, तो अंडर रूट 2E1। तो E1 कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी दिशा में चेंज आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये वेक्टर मैग्नीट्यूड हम इसकी वेक्टर की लंबाई से शो कर रहे हैं, शो करते हैं। तो मतलब इस वेक्टर की लंबाई तो बराबर, लंबाई में तो समय के साथ परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है। दिशा में कैसे? क्योंकि थीटा में परिवर्तन आ रहा है, मतलब थीटा समय के साथ बदल रहा है। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है लाइट की, उसके अलोंग घूर्णन करेगा। मतलब यदि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यदि स्क्रीन के परपेंडिकुलर ले ले, मतलब स्क्रीन से आपकी ओर आ रही है लाइट, तो जो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये उसके अलोंग इस तरह से रोटेट करेगा। तो इस तरह की जो लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट यानी वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव का, उसके परपेंडिकुलरली वृत्तीय परपेंडिकुलरली रोटेट करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। उसका टिप, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो टिप है वो एक सर्कल का निर्माण करता है। इस तरह से एक सर्कल का पर ये टिप रोटेट करेगा। किस तरह से? ये आप जैसे हमने बात की कि स्क्रीन के परपेंडिकुलरली यदि आप लेते हैं कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, आपकी ओर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये उसके अलोंग इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो टिप है वो एक सर्कल का निर्माण करेगी, जो कि इससे प्रदर्शित किया हुआ है। अब ये इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकती है और इसके अपोजिट इस तरह से भी रोटेट कर सकती है। क्यों? आप ये कैसे हो सकता है? आप इसे इधर देखिए, इस यहाँ से आप देख सकते हैं, मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर E1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड है। मतलब EY हमने लेके चले हैं E1 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, तो यहाँ पर ये स्क्वायर किया है तो हमको यहाँ पर अंडर रूट 2E1 प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम EY को नेगेटिव लेके भी चले, नेगेटिव E1 साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है। दैट मीन्स हम EY को दोनों ही प्लस और माइनस ले सकते हैं। तो EY को यदि आप प्लस लेंगे तो ये वाली सिचुएशन आएगी, तो जो थीटा है वैल्यू ओमेगा टी माइनस के जेड है, तो उस कंडीशन में जो रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज, ये इस तरह से। और अगर आप EY को नेगेटिव ले लेते हैं तो जो थीटा आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड। तो थीटा मतलब तब उस स्थिति में चूंकि माइनस आ रहा है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो इस तरह से ना रोटेट करके ये अपोजिट इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो दोनों ही स्थिति में सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ही है, यानी वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश ही है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो टिप है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है सर्कल बन पर, और इस स्थिति में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है सर्कल पर। अब जैसा हमने बात की थी कि दो परिस्थितियां हैं, यदि आप E2 = E1 ले ले तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट होगी। अब दूसरी परिस्थिति ले, जब E2 is not equal to E1, जब E2 और E1 बराबर नहीं है, तो उस स्थिति में EX
अपॉन E1 का स्क्वायर करके आप EY अपॉन EZ का स्क्वायर करें तो इट विल गिव यू cos स्क्वायर ओमेगा टी kz माइनस kz प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी माइनस kz इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, मतलब एक दीर्घवृत्त की का समीकरण है ये। तो इसका मतलब कि जब E2 और E1 बराबर नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो टिप है वो एक दीर्घवृत्त का निर्माण करती है। ये मतलब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो टिप है वो दीर्घवृत्त इस तरह से रोटेट करती है, सर्कल में रोटेट करने की बजाय ये इस तरह से रोटेशन होता है। तो ये एक दीर्घवृत्त है, इलिप्स है। तो इस तरह की जो पोलराइज्ड लाइट है उसे इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, यानी दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ये किस स्थिति में हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन ये परिस्थिति डेल्टा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 हर और ऐसे ही 7 पाई बाय 2 सभी इस तरह से सभी परिस्थिति इन सब परिस्थितियों में इसी तरह के एलिप्स का निर्माण होगा आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर के टिप के द्वारा। यदि डेल्टा जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, n पाई नहीं है और n माइनस हाफ पाई नहीं है और उस इन वैल्यूज के अतिरिक्त और वैल्यू और कोई दूसरी वैल्यूज हैं, तो उस स्थिति में जो टिप है इलेक्ट्रिक वेक्टर का वो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स का ही निर्माण करती है, इलिप्स ही ट्रेस करती है। लेकिन उसकी जो इलिप्स का जो किस तरह का इलिप्स होगा, इलिप्स की जो शेप है वो अलग अलग होती है। जैसे डेल्टा यदि 0 और पाई बाय 2 के बीच में है वैल्यू तो वो इस शेप का इलिप्स होता है, और अगर डेल्टा की वैल्यू पाई बाय 2 और पाई के बीच में है तो जो इलिप्स की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि लाइट सर्कुलरली है, पोलराइज्ड है या प्लेन पोलराइज्ड है या इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक वेक्टर के उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है, जो डेल्टा है, वो क्या है। तो यदि डेल्टा 0 और पाई है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। यदि जो पाई बाय 2 है तो वो सर्कुलरली होगी। यदि E2 और E1 दोनों कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर हैं। यदि दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो जो लाइट है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट होती है। ये सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट किस तरह से आपको प्राप्त होती है। यदि दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो इस तरह से कि दोनों पोलराइज्ड लाइट के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। यदि दोनों जो पोलराइज्ड लाइट हैं उनके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, और यदि दोनों दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं उनके जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं उनमें उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर नहीं है, लेकिन दोनों लाइट
दोनों पोलराइज लाइट के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस तरह की जो लाइट आपको मिलेगी वो एलिप्टिकली पोलराइज लाइट होती है। धन्यवाद।